पिछले एक दशक में भारतीय बाजार ने जो तेजी दिखाई है उसने दुनिया भर के कई बाजारों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन अचानक से एक साल में सब पलट गया, मानो लंबे वक्त से चली आ रही तेजी पर ब्रेक लग गया हो। ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो, ट्रम्प टैरिफ वॉर हो या फिर डॉलर के मुकाबले कमजोर होता रुपया, सबने बाजार पर असर डाला। और अब निवेशक भी पूछ रहे हैं कि आखिर भारतीय शेयर बाजार कहाँ जाएगा और इस उतार चढ़ाव के दौर में निवेशकों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। इन सभी मुद्दों पर क्या है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड CIO एस नरेन की राय, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड CIO एस नरेन का कहना है कि पिछला एक साल भारतीय इक्विटी मार्केट के लिए पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड रहा है। जहां पिछले कई सालों से निवेशक बाजार से मोटा मुनाफा कमा रहे थे, अब वही निवेशक बाजार के उसी सुनहरे समय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लंबे समय तक भारत ग्लोबल मार्केट्स में आउट परफॉर्म करता रहा, वहीं अब भारतीय शेयर बाजार के लिए वो तालमेल बैठाना भी मुश्किल होता जा रहा है। जहां भारत के मुकाबले US, चीन, कोरिया, ताइवान जैसे बाजार अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, वहीं भारत इन देशों से पिछड़ता दिखाई दे रहा है। इसकी मेन वजह विदेशी निवेशकों का सस्ती मार्केट्स में निवेश को रोटेट करना रहा है। एस नरेन मानते हैं कि इसमें दिलचस्प बात यह हुई है कि जब विदेशी निवेशक बाजार से निकले, वहीं घरेलू निवेशकों ने म्यूचुअल फंड और SIP के जरिए बाजार में इनफ्लोज को जारी रखा, जिससे लगातार गिरते बाजार को संभलने के लिए सहारा मिला। कुल मिलाकर इस साल भारतीय बाजार में घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी ज्यादा रही। इसका मतलब साफ है कि अब बाजार केवल विदेशी इनफ्लो पर निर्भर नहीं रह गया है, बल्कि इस साल बाजार में घरेलू निवेशकों के दबदबे ने साबित कर दिया है कि विदेशी इनफ्लो कम होने से बाजार पर अब उतना असर नहीं पड़ेगा जितना पहले पड़ा करता था। इसे एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट भी माना जा सकता है। वहीं एस नरेन मानते हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी एक मजबूत स्थिति को दिखाते हैं। GDP ग्रोथ का लगभग 6.7% रहने का अनुमान, फिस्कल डेफिसिट का लगभग 4.4% रहने का अनुमान, करंट अकाउंट डेफिसिट का दशकों के निचले स्तर पर जाना और इन्फ्लेशन का 2011 के बाद सबसे कम पर होना नीति निर्माताओं के पास राहत देने की गुंजाइश को दर्शाता है। सरकार ने हाल ही में GST रेट कट में भारी कटौती कर कंज्यूमर्स को भी बड़ी राहत दी है, जिससे देश में कंजम्पशन को बढ़ावा मिलने में मदद मिलेगी। इन सभी नीतियों का असर ये होगा कि आने वाले क्वार्टर्स में कॉर्पोरेट अर्निंग्स बेहतर होने की उम्मीद है। इन सभी घरेलू बदलावों का असर आने वाले समय में बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि नरेन मानते हैं कि बाजार में अभी भी कई जोखिम बने हुए हैं। नरेन कहते हैं कि भारतीय शेयर बाजार को हाई वैल्यूएशन का रिस्क परेशान कर सकता है, क्योंकि अगर निवेशक महंगे स्तर पर निवेश करता है तो उसको मिलने वाली रिटर्न की गुंजाइश सीमित हो जाती है। क्योंकि नरेन मानते हैं कि अगर रिटर्न कम हो जाए तो इन्वेस्टर्स जल्दी नर्वस हो जाते हैं। इसलिए यदि SIPs मिड स्मॉल कैप्स या महंगे स्टॉक में लगाई जाए तो निवेशकों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में नरेन मान रहे हैं कि अगर आने वाले समय भारत और अमेरिका के बीच कोई ट्रेड डील हो जाए तो बाजारों में फिर से तेजी की गुंजाइश बन सकती है। फिलहाल निवेशक एसेट एलोकेशन पर भरोसा रखें और केवल इक्विटीज पर निर्भर ना रहें। ऐसे में लार्ज कैप शेयर बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप शेयर्स की वैल्यूएशन ज्यादा होती है और उनकी अर्निंग्स विजिबिलिटी बेहतर होती है। इसके साथ ही यदि लमसम निवेश करना हो तो हाइब्रिड स्ट्रैटेजी अपनाएं। वहीं SIP के लिए बड़े फ्लैक्सी मल्टी कैप फंड्स में धीरे धीरे निवेश करना ही बेहतर रहेगा। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें ताकि नुकसान की भरपाई हो सके और मुनाफा भी कमाया जा सके। तो फिलहाल इस उतार चढ़ाव के दौर में ये है एस नरेन की राय। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह की खबरें देखने के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम।
ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया। अब आप रहेंगे सबसे आगे।